जतारा में यूजीसी के नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, मुस्लिम समुदाय भी उतरा मैदान में। समाजसेवी ने अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। सभी समाज के राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजसेवी रामरतन दीक्षित ने इसे काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग। उन्होंने कहा कि यह कानून विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, जिससे शिक्षा व्यवस्था का प्रतिकूल असर पड़ेगा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही यह नियम वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सरकार से जनहित में निर्णय लेने की अपील की। यूजीसी का काला कानून बना है, इसे सरकार वापस ले, इस भारत की जनता को एक रूपता दे, संगठित करे, साथ में यह सोचे कि ये हर प्राणी एक है। यहाँ पर हमने जाति पात किया है और इस कानून को नहीं हटाएगी तो निश्चित रूप से हमारे पास हजारों की भीड़ है। अकेले इस क्षेत्र में, पूरे भारत में विरोध है इस कानून का। आइए कानून के विरोध में इनका जो पाप का घड़ा भर चुका है, उसके विरोध में ये काला घड़ा प्रतीक चिन्ह है। और हम आप लोगों को विदित करा दें कि ये घड़ा तो ठीक है, अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो हम सब लोग उस मोदी को, उस सरकार को अपने सब कपड़े उतार के दे दूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये काला कानून हटाएं, वर्ग भेद मिटाएं। सरकार ही वर्ग भेद मिटाती है और कोई वर्ग भेद नहीं बनाती है। कहते हैं एक रहोगे नेक रहोगे, और सेम वर्ग भेद कर रही है सरकार। नए नए कानून तैयार कर रही है। जिसको मैंने पाला था वही आज मेरे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। और अगर ये काला कानून नहीं हटाया तो निश्चित रूप से सावर्ण समाज, भारत की जनता इनके विरोध में उतरेगी और एक दिन वो आएगा, इन्हें वापस जाना पड़ेगा। और कहो तो पूरे कपड़े उतार। प्रथम समस्त जो हमारे यूजीसी के दायरे में आते हैं, ऐसे चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने समय इस यूजीसी के ज्ञापन देने के में आपने हमारा और सभी संगठन के साथ आपने अपना सहयोग किया। दूसरी बात, मैं केंद्रीय शासन से और प्रदेश शासन से मैं किसी व्यक्ति साहब पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, न किसी सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं। मैं केवल इतना इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मूक जो शांति दर्शन आप कर रहा है, वो चाहे वह किसी भी पार्टी, किसी भी दलगत राजनीति का हो, अगर सरकार ने उस विधेयक को राज्यसभा में और लोकसभा में पेश किया है तो और पार्टियों के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप क्यों मूक दर्शक बने बैठ कर देखते रहे हैं। आपको भी जिंदगी से वोटों की राजनीति के चक्कर में हमारे सर्वण समाज, सामान्य समाज के जो भी हैं, चाहे शेख सैयद पठान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, उनके बच्चों के साथ आप खिलवाड़ ना करें। अगर बच्चे, आप ये जो अभी हमारे योगेंद्र जी ने, पूर्व वक्ता ने बताया है कि जो बच्चों के लिए जो आपने विधेयक पास किया है यह गलत है। अगर 4 बच्चे स्कूल में बैठे हैं और कुछ नोकझोंक हो गई है और उसमें अगर आप किसी सामान्य बच्चों के खिलाफ FIR डाल देंगे तो उसकी कोई विवेचना नहीं करेंगे, आप उसके लिए सीधा FIR का आदेश करेंगे। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे कहना है कि मैं आपका विरोध संगठन के माध्यम से समस्त सर्वण समाजों के माध्यम से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस विधेयक को आप वापस लें या इसमें आप फिर से पुनरावृत्ति कर करके संशोधन करें और सामान्य वर्ग के साथ जैसा चला आ रहा है वैसा चलें। हम सामान्य वर्ग के लोग आपसे व्यक्तिगत यह कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप आर्थिक समाज में उन्हें आरक्षण दें, आप उनको वजीफा दें, आप उनको सब नौकरियां में जो आप देते हैं, बस सभी समाज, चाहे ब्राह्मण समाज में भी गरीब होता है और सामान्य वर्ग में भी गरीब होता है और पिछड़ा में भी गरीब होता है और हरिजन में भी गरीब होता है, लेकिन नौकरी के बारे में आप आरक्षण बराबर दें, क्योंकि सामान्य वर्ग भी गरीब है और उसके भी बच्चे पढ़ते हैं। उसके माँ बाप से पूछो वो कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस लें या इसमें संशोधन करें।
संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जी। तो वो उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, इन लोगों की मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं? इस कानून को खत्म किया। यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। ठीक।